ध्यान सुनो, पावर का हूँ P1 अनुपात P2 है किसी का, ठीक है। मैं कहूँ किसी का पावर क्या है P1 इंटू P2। पावर कहो या इफिशिएंसी कहो, पावर कहो या इफिशिएंसी कहो, ये ठीक है, या इफिशिएंसी है ये, ठीक है। अब देखो अगर टाइम दे देंगे हम, टाइम दे दिए, टाइम T1 T2 दे दिए, इसको T1 कम किया है T1 डे, ये T2 डे किया है, अलग अलग भी करेगा। ध्यान सुनो, तब जाकर रुपया जो होगा ना, ये रुपया जो तुम्हारा, ठीक है, रुपया तुम्हारा P1 P1 और P2 T2 का अनुपात होगा, ठीक है। ध्यान सुनना, कंसेप्ट को ध्यान सुनना। तो लेकिन बात क्या है, अगले साथ साथ दोनों मिलकर किया है तो T1 T2 तो सेम ही ना रहेगा, जब कट जाता है तो पावर के अनुसार ही रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझा? तो इसलिए जो जब साथ साथ काम करता है तो हर इंसान का उतने ही दिन होता है, तो ये टाइम क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए पावर के अनुसार ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझने में, ठीक है। कंसेप्ट लिख लेना। इसलिए आप कहता है कि अब इसमें 359 में सुमन और, ठीक है, सुमन और कौन सा है, ठीक है, सुमित, ठीक है, सुमित जो है, ठीक है, इसका जो है पावर कितना है, 2 और 3 है पावर। तो दिन सेम है, डे सेम किया है, तो इसी अनुसार रुपया क्या कर रहे हैं, बांट लेंगे। तो पावर 5 रुपया कितना कितना दिया है, 150 दिया है, कितना गुना, 30 गुना, ये तो 60 रुपया हो जाएगा, इसका हो जाएगा 90 रुपया। बात समझ में आया, देख लो, ठीक है। कंसेप्ट 4500 रुपया दिया है, लो ये रुपया 4500, ठीक है, काम करना। लेकिन ठीक है, अकेले करके कितना रुपया कमाया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो सब 4 दिन किया है, सब कितना दिन किया है, 4 दिन। रुपया कैसे बांटते हैं, पावर इंटू डे ना। अगर सेम डे रहता है तो डे कैंसिल, तब पावर कौन सा रुपया बांट लेते हैं, यही ना, बोलो जी। तो यहाँ तो 4 दिन सब किया है, इसका मतलब सबका पावर निकल जाएगा, सबका पावर निकल जाएगा, तो काम ओके हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, बोलो होगा। पावर निकल जाएगा तो सबका अगर डे से गुना करेंगे तो सब तो कैंसिल हो जाएगा, पावर के अनुसार रुपया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं, बोलो। अब सुनो ध्यान से, इसको करने का नियम है A B अनुपात ABC, ठीक है। पावर एक ही बार क्यों कर लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 होगा, 8 या 24, 12 दूनी 24, 4 से 6, यही ना, ये हो गया 3 2 5, तो 6 पावर कितना, 1। अब रुपया बांट लेते हैं, 6 रुपया कितना गुना, 6 बटा, बोलो 45 का जो दिया हो और भी तो मिला के दिया होगा, 750, सब मिलकर है ना, 750, सब मिलकर है ना, सब मिला के रुपया दिया, तीनों कम कराया, तीनों ने मिलेगा। ये बी का दिया ना, 4.5 ये बी सी दिया तो अब सी को तो 0 रुपया पे करवाओगे, मुफ्त में के बेगारी करवाओगे। हाँ, अरे साथ में करवाया रुपया, जितना काम करेगा उस अनुसार दोगे ना, अपने मिस्त्री भले ना, तुमसे नहीं समझा तो नहीं बुलाया, यही ना, तो सी पूछ दिया, समझना कर दो जिसका जो सर ऐसे नहीं कर सकते, हाँ ये भी कॉम्बिनेशन हाँ कर सकते हो वैसे तो की है, वैसे एक बात बता दो, हाँ वैसे बता दो, जैसे कहोगे बताने में, ठीक है। सुनो, इतना इजी सब है, A 8 डे, B कितना 12 डे, ABC कितना 4 डे। तुम्हें किस तरीका से चाहिए, ABC कॉम्बिनेशन बनेगा, चलो ABC कॉम्बिनेशन करते हैं। तो 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा, 3 1.5 24/5 आता है, 24/5 आ जाता है, यही ना। अब ये
अब ये दोनों के फिर मुझे सी निकालोगे ना तुम, तो सी निकालोगे तो दोनों कॉम्बिनेशन करोगे, भाग किसे दोगे इसमें, तो 6/5 भाग 1 हटाओगे 1 तो कितना 1/5 1/5 से भाग दोगे तो सी कितना आएगा 20 आएगा। नहीं आएगा। अब देखो सब 4-4 दिन करता है, सब 4-4 दिन करता है, तो पावर जो देखो पावर जो तुम्हारा होगा कितना होगा 8, 12 और 20 का रेसिप्रोकल यही नहीं होगा। अरे भाई अब क्या किया इसके बाद क्या किया बोलो। इसके बावजूद है। क्यों रुक गया तुम्हें नहीं बुझने के लिए आता। ठीक है इसके बाद ऐसी बनाई ना, यहाँ रेशियो ले ली यही ना, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है और यहाँ रेशियो ले ली और मतलब कि घटा दी तो सी का पावर निकल गया यही, ये भी ठीक है। ठीक है अब तुम्हें यहाँ चाहिए देखो इधर ए बी सी का टाइम की बात जब हम करते हैं, ए कितना 8, बी कितना 12, सी कितना 20 हो जाएगा। 4 से काटो, 4 दूना 4 दिया 4 5 6। ठीक है अब जाकर 15 दूनी 30 होगा ना, 30 होगा ना एलसीएम। ठीक है 2 से करेंगे तो 2 से भाग देंगे कितना 15 ना 15। ठीक है 15 और 10 और कितना 6 यही ना, ये तो अलग ही आ गया सर। लेकिन वहाँ 24 आएगा सी, आपको 20 कैसे आएगा सर? यहाँ तो गलती हो जाएगी क्या। 24 होगा। अच्छा कोई बात नहीं देख लो, इधर 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6/5 ये ठीक है ना 24/5। ये सर वो ठीक है इससे भाग देंगे तो हो जाएगा कितना भाग देंगे 4 से 6/5 1 घटाएंगे ना 1/5 भाग इसमें देना था। ठीक है 24 से ना आएगा तो ये गलती। ठीक है गलती है तो चलो कोई बात नहीं। 8 12 और 24 अब 4 दिया 4 छक्का यही ना, 6 हो गया ना, तो 6 हो गया 2 दिया 2 1 यही ना, पावर आ गया पावर इधर पावर आ गया ना। अब देखो ए बी सी टोटल कितना हो जाएगा 6, ये दिया कितना है 4500 कितना गुना 750। ये सी ए पूछ रहा है तो 750 जिससे गुना जो पूछेगा सब में गुना कर देना 750। ठीक है यही पूछता है सी का पूछता है यही है। अब देखो बात है यहाँ सुनो, यहाँ समझा कि नहीं, ए बी सी 4 दिन है और ए बी कितना है 24/5 ये टाइम का है तो पावर भी यही कर दी उल्टा ना, 4 से 6 काट दी। ठीक है तो 5 कितना हो गया ये 6 पावर हो गया। अब देखो मुझे तो सी निकालना था, तो सी निकालना था तो ये भी तो दिया है 5 सी तो 1 हो जाएगा और ये रुपया कितना है 4500 750 गुना। ठीक है ये गुना कर देंगे 750 यहाँ तो ठीक है। बी पूछता तो फिर दिक्कत। ठीक है यहाँ ऐसे तुम्हारा जहाँ मर्जी तो ऐसे बनाओ, तुम्हें रोक ठोक नहीं थोड़ा है रुको पहले। अब तुम्हें अब देखो अगर मेथड से बनाओ और भी तो तुम्हें ठीक है ये 8 डे बी कितना 12 डे एलसीएम तो तुम लोग के आता ही है, एलसीएम से क्या सीखा है। ठीक है ए बी सी कितना कर रहा है 4 दिन कर रहा है। ठीक है यही ना। अब ध्यान से सुनो, रुपया किसका मुझे लेना है 4 सी का निकालना है ना। देखो सब किया है 4 दिन, ये 4 दिन क्या कितना आधा कम निपटा है, आधा निपटा दिया ना। ठीक है बी किया 4 दिन 1/3 निपटा दिया ना, तो कितना हो गया 5/6 कम बचा कितना 1/6 तो एक टोटल 6 कम क्या कितना 1 इसी अनुसार रुपया लेगा ना। सी क्या है ना ये तो सी अनुसार रुपया लेगा कितना ले लेगा। ठीक है तुम्हारा मर्जी जैसे बनाओ। ठीक है तुम लोग अब के बाद अगर करे किया ना ऐसा तो पिटाई खाएगा। ठीक है 6 डे हो गया। अब देखो पावर हम कब करते हैं, इसका उल्टा करते हैं नेवी का। ये कितना बोलो ये 10 ये 15 यही ना, ये
ये हो गया 2 3। तो ये पावर देखो 2 पावर है इसका 3 पावर। तो 2 पावर से क्या छेदन किया ना। देखो 2 पावर मतलब क्या होता है 2 वर्ग पर डे छेदन किया तो बार कितना 2 गुना 6 वर्ग या 12 वर्ग किया। ये कितना किया 3 गुना 6 वर्ग 18। देखो ये तो इसी अनुसार पैसा बटेंगे। तो ये क्या हो गया ये हो गया पावर, ये हो गया पावर। अब देखो ये क्या टाइम कितना दोनों में 6 डे है। तो पीटी करेंगे ना तो 6 2 गुना कितना हो जाएगा 6 और देखो 3 गुना 6। ये तो कट ही गया ना। तो इसलिए तो पावर के अनुसार रुपया बटेंगे ना। तो पावर के अनुसार इसलिए रुपया बनते हैं कि 7 करता है 7 सेम डे 7 और सेम डे तक करता है। इसलिए कॉम्बिनेशन यहाँ बनाना जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये देखो ये अब यहीं से मुझे निकालो इसका कोई यूज है। देखो ये 10 यही तो रेशियो ए और बी का रेशियो 2 और 3 है पावर का। यही देखो लास्ट में आया ना। तो इसी से काम जब चल जाता है ना ये बनाना पड़ता है ना ये लिखना पड़ता है। इतने से काम चल जाता है इतना क्यों करना हाँ बोलो क्यों ऐसा किए तो पता है ना तुम्हें क्यों का जवाब। ठीक है। तो बस इतना ही करेंगे ये सब कुछ नहीं करेंगे याद रखना ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है बोलो। अब देखो ये नहीं करना बस यहीं से काम चल जाएगा। ये भी नहीं करना कॉम्बिनेशन। अब देखो अब इसको 2 रुपया मिला है इसको 3 रुपया मिला होगा टोटल 5 रुपया मिला। तो 5 रुपया कितना 6। ठीक है 6000 गुना 12000 ये 18000। आप बोलो आज के बाद कॉम्बिनेशन नहीं करोगे ना बोलो सीख लो। ठीक है ऐसी बना लेकिन 1.5 लाख बात है। हाँ 1.5 लाख भाग दे दिया था कि मतलब पावर वो पहला वाला नहीं पता है तो उससे भी तो बनेगा ऐसे बन गया आधा बराबर 30। हाँ तो उससे ज्यादा था सर बनेगा जरूर। ठीक है देखो रेशियो में ठहरा पावर बताए थे ना वो पावर से बनाओ। वही तो बना है। हाँ तो भाग देकर ये हो गया पावर मेथड से एक अपग्रेडेड एक पावर कितना दिया है 5 दिन नहीं 5 दिन कहाँ है। 3 दिन है। अरे एक पुरुष एक लड़के 5 दिनों में काम करने के लिए इतना रुपया लेते हैं। 5 दिन के काम के लिए 5 दिन करेंगे इतना रुपया दीजिए यही ना। तो बांटेगा पावर के अनुसार ना। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की 3 गुना लड़का एक है तो कितना 3। अब ये सुनो ये है क्या किसका पावर का डे कितना है दोनों को 5-5 दिन करना पड़ता है। ये गुना करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये लिखे ना लिखे एक ही बात है ना। ठीक है इसी के अनुसार रुपया बढ़ जाएगा पावर के अनुसार ना। तो ये 3 1 4 रुपया दिया कितना 800 कितना गुना 200 गुना तो 600 होगा। ये कितना 200 होगा। सब प्रतिदिन है तो फिर 5 से भाग देना पड़ेगा। प्रतिदिन पूछ रहा है जी प्रतिदिन। अच्छा तो कहता है कहाँ है क्वेश्चन कहता है कि प्रतिदिन कितना रुपया लेता है। हाँ अब देखो 5 दिन सब करता है ना। इसके पास इतना रुपया है इसके पास इतना सब 5-5 दिन करता है ना। रुपया तो डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ पर डे रुपया पर डे। ठीक है पर डे। ठीक है रुपया पर डे यही ना रुपया पर डे। तो कितना भाग दोगे 5 से। ये कितने रुपये 5 दिन का इसका कमाया हुआ है इसका भी 5 दिन कमाया हुआ है ना। तो 5 से भाग दोगे कितना हो जाएगा 120। ये बात समझा। तो जिसका पूछे उसका जवाब दो। ठीक है बात समझ में आया कि नहीं बोलो। रुपया कैसे मिला होगा इसको यहाँ जो रुपया कहता है पर डे है ना। सुनो देखो पर रुपया पर डे इंटू डे जो कुल रुपया होगा रुपया पर डे इंटू डे टू कुल रुपया होगा। अगर हम रेशियो इतना रुपया इसको मिला है इसको इतना रुपया मिला रेस जब SCF ले रही है तो SCF जो मुझे निकला है देखो इसमें दोनों सेम है क्या रुपया। ठीक है तो SCF क्या निकलेगा रुपया निकलेगा। ठीक है SCF क्या निकलेगा रुपया निकलेगा। तो ये जो बच गया डे हो गया
तो डे 1 डे 2 बच गया, ठीक है। तो SCF क्या है, रुपया पर डे है, तो आंसर ये नहीं हो गया, ठीक है। अगर डे भी अगर कटने वाला डिजिट हो तो ऐसा संभव नहीं होगा, ठीक है, ऐसा संभव नहीं होगा। तब ऑप्शन से बनाएंगे और सेटिस्फाई कराएंगे ऑप्शन को, ठीक है। पर डे है ना, तो भाग दे देंगे तो डे निकल जाएगा, उसका भी डे निकल जाएगा, दोनों के देख लेंगे कि अच्छा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा में अगर मैं इसको रेशियो लूँ तो डे का रेशियो निकलेगा, क्योंकि पर डे तो खत्म ही हो जाएगा। बात समझा कि नहीं? तो डे का निकला तो 3 डे का इतना रुपया, 1 डे का इतना रुपया। बात समझा? चलो ने ओके करो। ABC ने 1800 रुपये एक काम खत्म किया, ठीक है, तीनों को मिला है। A ने 6 दिन किया, B ने 4 दिन किया, C ने 9 दिन किया। यदि उसके दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी अलग अलग है, क्यों अलग अलग है? क्योंकि ABC का पावर अलग होगा, जिसके कारण, ठीक है, ऐसा मजदूरी उसको दिया गया है। तो पावर के अनुसार ये पावर जिसका ज्यादा, ठीक है, मानो कि इसका ये भी मान लो कि दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना है, 5 6 4। इसका मतलब जिसका ज्यादा हुआ होगा पावर उसको ज्यादा दिया होगा, यही ना। तो इसका मतलब 5 6 4 क्या पावर है? पावर कहो या दैनिक मजदूरी कहो। आप सुनो ध्यान, ठीक है, सुनो। ए आदमी है, ठीक है, ए आदमी, ठीक है, ध्यान सुनो। ए आदमी है, B आदमी है, C आदमी है। दैनिक मजदूरी कहो या पावर कहो, यहाँ दे दो, ठीक है, दैनिक मजदूरी कहो, ठीक है, या पावर कहो, ठीक है। तो कितना है अनुपात? 5:6:4 है, यही ना। और देखो टाइम है, टाइम कितना है बोलो, टाइम कितना है? 4 दिन 9 दिन डे और 4 डे और 9 डे। अब ध्यान सुनो, ये दैनिक मजदूरी का अनुपात है, मतलब कैंसिल हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार ध्यान सुनना, यह जो डे फिक्स है ना, डे फिक्स है ना, गुना करो, ये कितना दिया है? 30 30 24 ये कितना दिया? 24 ये कितना? 36 34 हो गया, यही ना। इसको कैंसिल ना करने लगना, कैंसिल करिए देंगे फिर गुना, ठीक है। गुना इसका करेंगे। मतलब ध्यान सुनो, इसका मतलब है कि 5 रुपया मिलता है तो 6 दिन 30 रुपया मिलता है, ठीक है। 6 रुपया मिला है, 4 दिन का 24 रुपया, 4 रुपया और 9 दिन का ये 36 रुपया मिला है। कुल रुपया हुआ कितना 80 बोलो? 80 हो गया, ठीक है। ये तो 10 40 20 60 90, ठीक है। अब देखो, लेकिन बटना कितना रुपया है? 1800 1800 रुपया दिया है, क्या टोटल में 30 रुपया का बटना है। 1800 कितना गुना? 200 ठीक है 30 ये कटा 20 गुना ना। आप सुनो, सुनो, ये देखो, ये जो टाइम है ना, ये टाइम का रेशियो नहीं है, ये क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स टाइम। बात समझे? तो जो रेशियो जो ये 20 गुना होगा, ये में कभी नहीं होगा, इसी यही सब गुना होगा इसी में। जो रेशियो है उसी में गुना होगा। ये तो ये तो क्या है, ये एक्चुअल है ना, तो रेशियो तो ये है ना, इसमें गुना करेंगे 20। एक दैनिक मजदूरी कहेंगे तो कितना? 100 रुपया पर डे। इसको कहेंगे तो कितना? ठीक है, 120 रुपया पर डे। इसको कहेंगे तो कितना? 80 रुपया पर डे। यही ना जो 20 गुना किया तो सब कैंसिल हो गया। अब समझ में आया? बोलो। ये इधर सुनो, ये रेशियो जो चैप्टर में आओगे ना, रेशियो चैप्टर में ध्यान सुनना, सेम में खड़ी है, ठीक है, सेम में खड़ी है। सुनो, ये रहेगा क्या? 1 रुपया का सिक्का है, हाफ रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये सुनो ध्यान से, ये क्या है? ये रुपया है ना, ठीक है। अब देखो, ये रुपया का अनुपात है, या अनुपात में दे दिया, ठीक है, तो दूसरा दे देगा तुम्हें कि सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। ये मानो कि 20 है, ये मानो कि 10 है, ये मानो कि 40 है। ये दोनों गुना किया ना, ये क्या हो गया? कुल रुपया, 1 रुपया वाला, ठीक है, कुल
हाफ रुपया वाला, कुल 25 पैसा वाला, यही ना सुनो ध्यान से। अब तुम्हें कहेगा क्या, देखो कुल इतना रुपया है, इतना रुपया, इतना रुपया, ठीक है। तो कहेगा कि तुम्हें सिक्कों की संख्या क्या करोगे, तो क्या करोगे, ये दोनों गुना करके आया ना, ऐसे भाग दे दोगे, ये भाग दे दोगे, ये आंसर आ जाएगा सिक्कों की संख्या, ये भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा। ये गुना करके ये आता है ना, बात समझा। दूसरा क्या देता है कि रुपया इतना दे देता है, रुपया दे देता है कि इतना रुपया, उसमें 10 इसका सिक्के हैं, 5 इसका सिक्के हैं ना, यही कहता है, कुछ इसका सिक्के हैं। या दूसरा बात करेगा, दूसरा बात बोलेगा कि ये तो रुपया दे ही देगा, ये रुपया दे ही देगा, ठीक है। और सिक्कों की संख्या दे देता है। हाँ, सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या दे देगा, तो क्या करोगे, ये दोनों गुना करोगे, जो तुम्हें मिल गया, ठीक है, उसके अनुसार रुपया बांट लोगे। नहीं, आप सुनो ध्यान से, ये सिक्कों का रेशियो दे देगा, क्या करोगे, ये भी देता, सिक्का 2:1:4 में, क्या कहेगा, सिक्का 2:1:4 में, यही बोलो। आपको रुपया ये कहेगा, ये तो वाजिब दे दिया ना, उसमें वाजिब हम दे दिए थे, रेशियो हम कहा देगा। अब ध्यान सुनो, रेशियो में सिक्का की संख्या दिया, ये तो गुना करोगे कितना, 2 मिला, ये गुना करोगे कितना, आधा, ये गुना करोगे तो हाफ, ये सबको जोड़ेंगे ना, सर एक होगा। ठीक है, एक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबको गुना करेंगे, अब मान लो कि हमारे पास 500 रुपया, ठीक है, ये काट कितना हो जाएगा, 5/2, एक जोड़ेंगे, 5/2, एक जोड़ेंगे कितना, 7/7, ठीक है, 700 दे देता हूँ आराम से, ठीक है। अब 700 रुपया ये है, ठीक है, ये कितना गुना हो जाएगा, ये 200। बोलो, ये तो कट गया 200 गुना, तो 200 गुना होगा तो ये हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा कितना, ये 200 गुना, तो इसको कितना कर लेंगे, 400 ना, देखो 200 गुना है ना, तो 200 गुना 400 होगा, ये कितना हो जाएगा, 200, ये कितना हो जाएगा, हाँ 800। अब सुन लो, 1/4, 25 पैसा के 1/4 करते हैं, 800 सिक्का है, क्या रुपया होगा, बोलो ना, 200 रुपया होगा। अब सुनो, सिक्का की संख्या सबका आ गया ना, सेटिस्फाई करा लेते हैं। एक 25 पैसा के 4 रुपया करते हैं ना, 80 सिक्का है, रुपया जमीन कितना, 200, हाफ रुपया है 100 रुपया, ये हो गया, ये है 1 रुपया 400, कितना हो गया, बात समझे, कुछ है नहीं है ना, यही है ना, ये भाषा बदल गया, भाषा बदल गया, चीजें वही है ना, ठीक है। बात समझा कि नहीं, क्या ये बहुत भारी लोग को समझता है, कुछ है नहीं, ठीक है, बात समझ।